So now we are starting exercise number 13.8. Yesterday we did exercise 13.4, that was area of sphere and hemisphere. This exercise is based on volume of the sphere. और मैंने कल ही लिखे थे दो फॉर्मूला. Volume of the sphere is 4/3 pi r cube and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. ये एक्सरसाइज में लास्ट 3 सम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको स्कूल की एग्जाम में दिखेंगे ये सारे सम्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 pi r cube और रेडियस क्या दी है? 7. सो पुट r इज इक्वल टू 7, पाई इज इक्वल टू 22/7. तो 4/3 पाई मीन्स 22/7 और r क्यूब का मतलब 7 7 7. ये 7 7 कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 22 4 से 88 7 7 से 49 अपॉन 3. इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4312 आएगा. सो इट इज़ 4312 अपॉन 12. और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, लेकिन आंसर में ऐसा दिया है 1437 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब. आप ये आंसर रखोगे तो भी चलेगा, पॉइंट में लाओगे तो भी चलेगा, मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो भी चलेगा. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सम, रेडियस इज 0.63 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 0.63 0.63 0.63 मतलब 63/100 3 बार. 7 3 था 21 और 21 3 था 63, ये कट हो जाएगा. तो ऊपर क्या बचेगा? 4 22 3 63 63 और नीचे 100 100 100 मतलब 10 लाख. ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 141047816. मैंने कल ही आपको बोला था कि अगर नीचे 100 आए, 10,000 आए, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ कुछ भी आए तो आप कट मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आप डायरेक्ट पॉइंट को आगे ले जा सकते हो. सो 10 लाख से डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट आगे आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 1.047 इतना लिखोगे तो भी चलेगा. और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर. मतलब अगर एक बाउल है पानी से भरा हुआ, समझो एक बकेट है, आप बकेट के अंदर बॉल डालोगे तो बॉल को जगह चाहिए, तो जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करेगा उतना ही पानी को वो क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. क्या करेगा? डिस्प्लेस मतलब वो उस जगह से पानी चला जाएगा. इट मीन्स द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द बॉल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज डिस्प्लेस्ड. मतलब जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही वॉल्यूम का पानी वो क्या करेगा? डिस्प्लेस. तो हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है. डायमीटर इज गिवन, डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस आएगा. डायमीटर इज 28, सो रेडियस इज ऑल्सो, रेडियस इज व्हाट? 14 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? इट इज 4/3 pi r cube. 4/3 पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 14 14 14 7 2 सा 14. ये 3 कट नहीं किया है, बाय मिस्टेक ऐसा लाइन हो गया है. 7 2 सा 14, ऊपर आएगा 22 4 सा 88, फिर ये 14 2 सा 28 और ये 14 अपॉन 3. तो इसका मल्टीप्लाई होगा 34496 अपॉन 3 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो क्या आंसर आएगा? 11498 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें डायमीटर दिया है 0.21 सेंटीमीटर. तो अगर डायमीटर 0.21 है तो रेडियस क्या होगा? 0.21 अपॉन 2. इट मीन्स व्हाट? 21 अपॉन 100 और नीचे 2, तो 21 अपॉन क्या होगा? 200. तो ये रेडियस है. नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम. तो क्या आएगा? वॉल्यूम 4/3 pi r cube. तो 4/3 पाई की वैल्यू डालो 22/7 और r की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 21/200 21/200 21/200. देखो ये 3 7 सा 21 इसके साथ कट हो जाएगा, है ना. 3 7 सा क्या होगा? 21. इट विल बी कट. तो ऊपर क्या बचेगा? 22 4 राइट और नीचे 200 200. फिर मैंने क्या किया? ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया. पहले 11 2 सा और 100 2 सा, 11 2 सा एंड 100 2 सा, और ये 4 को इन दोनों के साथ कट किया. मतलब 2 2 सा 4 100 2 सा 200, फिर ये 2 और ये 100, मतलब सारे 4 और 2 कट हो जाएंगे. तो ऊपर क्या बचेगा? 11 21 21 21 21 क्या होता है? 441.
इंटू 11 अपॉन 10 लाख। 441 इंटू 11 होता है 4851 और 4851 अपॉन 10 लाख मतलब 0.004851 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ द बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। अभी देखो डायमीटर 4.2 है तो रेडियस क्या होगी 2.1, उससे आधी। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ मेटल वेट्स 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8.9 ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू 2.1 कट कर दो तो आंसर आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आएगा 38.808। अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या दिया है 8.9 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम तो 38.808 का कितना, तो क्या आएगा 345.39 ग्राम। तो ये आंसर आ गया 345.39 ग्राम। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार किया है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। कल रात को हमने किया था, वो एरिया वाला था और ये सेम क्वेश्चन है वॉल्यूम वाला। लिखा क्या है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 देन डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 देन डायमीटर ऑफ अर्थ, देन व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मतलब मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम से कितना कम है या फिर कौन से फ्रैक्शन में है, ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 1/4 2 इंटू रेडियस। ई मतलब अर्थ और एम मतलब मून, 2 कट। तो आर एम इज इक्वल टू 1/4 आर ई, कर ऐसा ही किया था। आर ई को नीचे ले आओ तो आर एम अपॉन आर ई क्या होगा 1/4। नाउ वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून मतलब 4/3 पाई आर एम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अर्थ मतलब 4/3 पाई आर ई क्यूब। 4/3 पाई कट तो आर एम क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, तो ये होगा आर एम अपॉन आर ई का होल क्यूब। नाउ व्हाट इज आर एम अपॉन आर ई 1/4। कल ऐसा ही आया था ना, उसमें एरिया था तो स्क्वायर किया था, 1/16 आंसर था। इसमें वॉल्यूम है तो क्यूब करना है, तो 1/4 का क्यूब क्या होगा 1/4 का क्यूब 1/64। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका 1/64 करो तो मून का वॉल्यूम आएगा, उसका मतलब ये होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कम्प्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले आप ये 2 फॉर्मूला याद रखो। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, मीटर क्यूब इंटू लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 आपको याद रखना है। क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5th क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन a hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका डायमीटर 10.5 है उसमें कितना लीटर मिल्क आएगा। तो देखो ये डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो आप जो वॉल्यूम फाइंड करोगे वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में से लीटर लाना है, लीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000। तो डायमीटर इज 10.5 तो रेडियस क्या होगी 10.5/2। 10.5 होता है 105/10 मतलब 105/20। 5 कट होगा तो 21/4 इज द रेडियस। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 21/4 21/4 21/4। 7 3 से 21 कट, 2 कट, 2 2 से 4 और 2 11 से 22 कट। तो ऊपर क्या बचेगा 11 और 441। 441 इंटू 11 करोगे तो क्या आएगा 4851/16 सेंटीमीटर क्यूब आया, राइट। हमें क्या चाहिए आंसर लीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में से लीटर में लाना है तो डिवाइड बाई 1000 करो तो क्या रहेगा 4851/16,000 ऐसा आएगा। 4851/16,000, राइट। उसका डिवीजन करोगे तो 0.303187 ऐसा आएगा। तो पहले 3 नंबर ये अप्रॉक्सीमेट की साइन है, 0.303 लीटर, ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो है ये गैप, ये थिकनेस है और उसका इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस 1 मीटर।
तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब इनर रेडियस 100 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या होगी 101 सेंटीमीटर। तो ये देखो कैपिटल आर का मतलब होता है आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस क्या है 101, 100 + 1 = 101, और इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस 100 सेंटीमीटर। फाइंड द मेटल यूज्ड और आयन यूज्ड टू मेक द हेमिस्फेरिकल टैंक, मतलब उसमें आयन हमने ये थिकनेस है उसमें यूज़ किया है, ये थिकनेस में, मतलब आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयन इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम मतलब 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इनर वॉल्यूम मतलब 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। कैपिटल आर मतलब आउटर, स्मॉल आर मतलब इनर, उसमें 2/3 पाई कॉमन निकालो तो अंदर क्या आएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, राइट। अभी वैल्यू रखो, अभी उसके अंदर वैल्यू रखो, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 101 और स्मॉल आर की वैल्यू 100, इनर रेडियस 100, आउटर रेडियस 101, 44/21, 101 का क्यूब ये होगा 1030301 माइनस 10 लाख, इसमें से माइनस करो तो क्या होगा 30301, 30301 उसका 44 से मल्टीप्लाई करो और 21 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर चलेगा। अगर आपको मीटर क्यूब में लाना है, समझ लेना, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में से मीटर क्यूब में लाना है तो आपको 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 लाख, क्यों? क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 100 होगा, लेकिन ये क्यूब है मतलब 3 बार 100 आएगा, तो 3 बार 100 का मतलब क्या होता है 10 लाख। तो 63487.81 को 10 लाख से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा 0.063 मीटर क्यूब। तो वी हैव कंप्लीटेड 6 सम्स।